हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बेसिकली हम लोग आज इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, और साथ ही साथ हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। इस पूरी लेक्चर सीरीज में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा चैप्टर कवर कराया जाएगा, इसलिए आप लगातार हमसे जुड़े रहिए। अगर आपको इस पूरे वीडियो की या इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ चाहिए हो तो वो आप स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी क्लास 10th। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, जिससे उनको भी इसकी हेल्प हो सके। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे ज़रूरी बात यह है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानने से पहले हमें जानना ज़रूरी है कि भाई लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है। तो अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस, अगर आपने पढ़ा हो तो लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है तो समझ लेते हैं। लीनियर पॉलिनॉमियल, लीनियर पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? तो लीनियर पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट डिग्री होती है 1। यानी कि कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि एग्जाम्पल आपको कैसा मिलेगा? आपको मिलेगा इस तरह का, कुछ इस तरह का पॉलिनॉमियल जहां पर x की डिग्री यानी वेरिएबल की डिग्री 1 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग लीनियर पॉलिनॉमियल बोलते हैं। ये वाली बात आपको पता होगी। अगर हम लोग बात करें सेकंड नंबर में बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है तो उसे जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जिसकी डिग्री है ना, जिसमें x की डिग्री क्या हो? हाईएस्ट यानी कि 2 हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलते हैं। ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग क्या ले सकते हैं? 2x² प्लस 4x माइनस 1, या फिर आप ले लो 4x² माइनस 3x प्लस 2। इस तरह में आप यहां पर आप क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? x की हाईएस्ट डिग्री क्या है? तो x की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। जबकि यहां पर हम लोग देख रहे हैं x की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है। इसी तरह से आपको पता होगा कि थर्ड नंबर में क्यूबिक पॉलिनॉमियल क्या होता है। हमने चैप्टर नंबर सेकंड में पढ़ लिया है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? तो हाईएस्ट डिग्री 3 होती है। तो आपको एग्जाम्पल कैसा मिल जाएगा इसका? इसके एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे x³ या 4x³ प्लस 2x² प्लस x माइनस 1। यहां पर आप क्या देख रहे हो? इन दोनों एग्जाम्पल में आप ये देख रहे हो कि x की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3 है। तो हमें पता चल गया कि लीनियर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 2 और क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 3 होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? इक्वेशन की बात करते हैं। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पर्टिकुलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ये जाने। अब आपको ये चीज तो पता चल गई होगी कि क्वाड्रेटिक मतलब कि पावर यानी डिग्री क्या होगी? डिग्री उसकी 2 ही होगी, है ना। हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग सबसे पहले जानना जरूरी है कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म की बात करें तो जनरल फॉर्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस सी। ये होता है इसका जनरल फॉर्म, जहां वेयर a, b and c are real numbers are real numbers and a does not equal to 0। और x क्या होता है? तो x is a वेरिएबल। अच्छा, आप लोगों को अगर पता हो तो वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल जिसकी वैल्यू समय समय पर क्या होती रहे, जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। आपको पता ही होगा। ठीक है।
चलो हम लोग बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें पता चल गया। अब जब भी आपसे कभी पूछा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो आपको क्या बताना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जहां आपको ये बताना है कि ए बी और सी रियल नंबर हैं, जबकि x क्या है? वेरिएबल है। और इसमें से इस a की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। a डज नॉट बी जीरो। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर a इज इक्वल टू जीरो कर देंगे या जीरो पुट कर देंगे इसमें, तो बी एक्स प्लस सी बस बचेगा, है ना। बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो इस यहां पर आप देखोगे कि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी, फिर x की हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए, और उसका जनरल फॉर्म हमने बता दिया कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ये होता है। ठीक है। ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा कि हमने डिस्कस कर लिया है कि x की हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 2 हो, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म आपका ये हो गया। सारी चीजें आप सिस्टमैटिक वाइज वीडियो देखते देखते ही लिखते भी रहेंगे, तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएंगी। चलिए, अब हमें जानना है, अब हमें हमारी जो एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में हमें ये जानना है कि कौन सा इनमें से इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इस पूरे सारे क्वेश्चन में आपको यही चीजें जाननी है। तो कैसे हम लोग जानेंगे? तो चलिए वो भी समझ लेते हैं, है ना। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको ये बताना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जहां ए बी और सी क्या है? ए बी और सी रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं और बेसिक से आपको इसका वीडियो बनाऊंगा और आपको और चीजें अच्छे से जिससे समझ में आए। x क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है। आपको पता है कि x क्या है? वेरिएबल है। ठीक है। चलिए बात करते हैं फर्स्ट नंबर की। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में अगर आपको पता हो तो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? x+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x-3। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्वेश्चन है। x+1 का स्क्वायर, तो आपको पता है ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है। आपको ये वाली बात पता है कि ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है। यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? आपको पता होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो हम लोग इसी से इसको एक्सपैंड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 × 1 × x+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 2 का इन दोनों में पहले x में और फिर उसके बाद 3 में मल्टीप्लाई करना है आपको सिंपली। तो क्या आ जाएगा? 2x - 6। 2 × 3 आप ऐसा भी लिख सकते हो एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x - 6। अब आपको क्या करना है? अब आपको सिंपली ये देखना है कि ये वाला जो एलिमेंट है, इस पूरे को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? जो प्लस में होगा वो माइनस में, और जो माइनस में होगा वो प्लस में बदल जाएगा। 2x + 1 - 2x + 6 इज इक्वल टू 0। अब कुछ चीजें कैंसल आउट होती हुई दिख रही हैं आपको। वो कौन कौन सी हैं? तो देखो, 2x + 2x और -2x ये दोनों कैंसल आउट हो गए। तो बचेगा क्या? x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यानी कि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या आ रही है? तो आपने देखा कि इसकी हाईएस्ट डिग्री आ रही है 2 आ रही है। इसका मतलब क्या है? यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप लिखोगे हेंस x स्क्वायर प्लस 7 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है आपको। ठीक है। अगर इसमें कहीं पे भी आपको डाउट हो तो आपको पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है ये। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं। x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू में लिखा हुआ है 3 - x। सिंपल है।
अब क्या करना है आपको, जो चीजें आपको दी हुई हैं बस उसी को देखना है और इसी को सॉल्व करते जाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू, इस माइनस टू का मल्टीप्लाई आप पहले इस थ्री में करिए और उसके बाद फिर एक्स में कीजिए। अगर आपको ये नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि कैसे प्लस और माइनस का इंटू होता है, तो ये भी समझ लेते हैं। देखिए आइए साइड में, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि अगर प्लस इंटू, एक सेकेंड, प्लस इंटू प्लस हो, यानी कि प्लस और प्लस का इंटू क्या आता है, हमेशा हमेशा प्लस आता है। माइनस और माइनस का इंटू, माइनस और माइनस का इंटू हमेशा, यानी मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या आएगा, हमेशा प्लस आता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लस इंटू माइनस किया जाए, यानी प्लस और माइनस का इंटू अगर करते हैं तो क्या आता है, हमेशा माइनस आता है। और अगर माइनस इंटू प्लस करते हो आप, माइनस इंटू प्लस करते हो तो भी क्या आता है, माइनस आता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे, क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, धीरे धीरे समय के साथ आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू, माइनस टू का इंटू हम लोग थ्री में करेंगे तो माइनस टू इंटू प्लस थ्री, यानी कि क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस सिक्स आ जाएगा। ठीक है। और माइनस टू इंटू माइनस एक्स, माइनस टू इंटू माइनस एक्स कितना आ जाएगा, प्लस टू एक्स आ जाएगा। सही बात है। ठीक है, तो प्लस टू एक्स आ गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली इस पूरे को लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सिक्स माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो आएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, देखो माइनस टू एक्स और माइनस टू एक्स दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो क्या पता चला आपको, यहां पर भी आप देख रहे हो कि एक्स की हाईएस्ट डिग्री क्या है, टू है। और ये किस फॉर्म में है, तो आप बोलोगे सर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, जहां पर ए की वैल्यू यहां पर आपको दिख रही है वन, बी की जगह क्या दिख रहा है माइनस फोर, और सी की जगह क्या दिख रहा है सिक्स। यानी कि ये कैसा है, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या लिखोगे आप लिखोगे कि हेंस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, चीजें क्लियर हुई होंगी मुझे उम्मीद है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में जो भी आपका डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन होकर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड थर्ड कहता है एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन और x प्लस थ्री। इसमें क्या करना है आपको, सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है कैसे इनटू करना है। तो सिंपल सी बात है, आपको यहां पर ये समझना है कि इनटू कैसे होगा। तो सबसे पहले x का इनटू इस x के साथ कराएंगे और फिर दूसरी बार इसे x का इनटू इसके साथ कराएंगे, वन के साथ कराएंगे। तो x का इनटू जब x के साथ होगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। और जब इसी x का इनटू वन के साथ होगा तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। फिर बात करते हैं इस माइनस टू का इंटू एक्स के साथ करेंगे तो क्या आएगा, माइनस टू एक्स। और जब इसी माइनस टू का इंटू वन के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस टू आ जाएगा। सिंपल है। अगर अभी भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। फिर यही काम आपको यहां पर भी करना है। यहां पर आप वही काम करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स का इंटू एक्स के साथ करोगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स का इंटू थ्री के साथ करोगे तो प्लस थ्री एक्स, माइनस वन का इंटू एक्स के साथ करोगे तो माइनस एक्स, और माइनस वन का इंटू थ्री के साथ करोगे तो माइनस थ्री आएगा। ठीक है, चीजें आपको अगर समझ में आए तो आप बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस, देखो एक्स माइनस टू एक्स, ये कुछ ऐसी बात है, ये कुछ ऐसी बात है कि लिखा हुआ है यहां पर आपसे कि वन एक्स माइनस टू एक्स।
कितना आ जाएगा भाई? तो आ जाएगा -x-2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 3x में x जाएगा तो कितना आएगा? +2x -3 आएगा। बस अब चीजें सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको इस ये पूरे एलिमेंट को इधर ले आना है ना, लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है। तो एक्स स्क्वायर -x-2, सारी चीजें जब इधर आएंगी तो जो प्लस पे होगा वो माइनस में बदल जाएगा और जो माइनस में होगा वो प्लस में बदल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, एक्स स्क्वायर -2x+3 इज इक्वल टू 0। अब कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं, तो जो कैंसिल हो रही हैं उन्हें कैंसिल कर देते हैं। ये दोनों कैंसिल हो गए तो बचा क्या? तो -x-2x यानी कि -3x -2 +3 यानी कि +1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आपको क्या पता चला? आपको ये पता चला कि x की हाईएस्ट डिग्री क्या है, यहां पर 1 है, यानी कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हियर क्या लिखेंगे? हियर -3x + 1 is a linear equation, hence it is not quadratic polynomial। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप चीजों को सॉल्व कीजिए। बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपको खुद से थोड़े से सॉल्व करने हैं, है ना। आप क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 खुद से सॉल्व करके देखिए। अगर आपको चीजें समझ में आती हैं तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, है ना। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। तो बाकी क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।